नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम या पाठ्यक्रम के संगठक कारक ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स का अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम के संगठन के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। इसी आधार पर पाठ्यक्रम भी अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसका संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। अर्थात इस पाठ्यक्रम में विषयों की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम या करिकुलम को हम मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम, साइकोलॉजिकल करिकुलम भी कह सकते हैं, क्योंकि यह बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होता है। इस पाठ्यक्रम में जो भी विषय रखे जाते हैं वे बालकों के विकास के स्तर, उनकी रुचियां, इंटरेस्ट, रुझानों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं। वर्तमान समय की सभी शिक्षण विधियों में, टीचिंग मेथड्स में मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन आदि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर करिकुलम पर ही जोर दिया जाता है। यह प्रयोगवादी या प्रैग्मैटिज्म विचारधारा पर आधारित है। अगला है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम या करिकुलम को कहते हैं जिसमें विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है। अर्थात इसमें बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्राचीन ग्रीक और रोम के विद्यालयों में हुआ। इस पाठ्यक्रम में विषयों के ज्ञान को पृथक पृथक रूप देने की व्यवस्था होती है। इसमें सभी विषयों के अंतर्गत आने वाले ज्ञान को अलग अलग निश्चित कर दिया जाता है और उसी के अनुसार विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी गई हैं जिनसे बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है। चूँकि इस प्रकार के पाठ्यक्रम या करिकुलम में पुस्तकों पर बल दिया जाता है, अतः इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम, बुक सेंटर्ड करिकुलम भी कहा जाता है। पुस्तकों पर आधारित होने के कारण ही यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है, क्योंकि इसमें बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। यह पाठ्यक्रम बालकों में रटने की आदत एवं केवल परीक्षा पर ही बल देता है, परंतु इसमें कुछ लाभ भी हैं। जैसे इस पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पाठ्यवस्तु पूर्व निश्चित होती है
और एक से अधिक विषय की पाठ्यवस्तु को एकीकृत रूप में प्रस्तुत भी किया जा सकता है। यह एक निश्चित सामाजिक और शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है। अगला है कार्य या क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम वर्क एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। कार्य क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम अनेक प्रकार के कार्यों पर आधारित होता है, अर्थात इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों को स्थान दिया जाता है। बालकों को सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यू के अनेक ऐसे कार्य करने होते हैं जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। अतः कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें विभिन्न कार्यों द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की योग्यता होती है। इन कार्यों व क्रियाओं का आयोजन एक और छात्रों की रुचियों आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। कार्यों का चयन शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के सहयोग से किया जाता है। जॉन डीवी का मत है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम बालक समाज उपयोगी कार्य करने के लिए में रुचि लेने लगेगा, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना निश्चित है। अगला है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें मानव जाति के अनुभव या एक्सपीरियंस सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभवों पर आधारित होता है, एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को प्रेरणा प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को उपयोगी बना सकें। यह भौतिक और सामाजिक वातावरण सोशल या एनवायरनमेंट का अधिक से अधिक प्रयोग करता है, क्योंकि इसमें बालक को स्वाभाविक ढंग से अनुभव प्राप्त करने को मिलते हैं। यही कारण है कि पूर्णतया मनोविज्ञान पर आधारित होता है, अर्थात इसका संबंध छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं से होता है। अगला है शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें शिल्प व क्राफ्ट को केंद्रीय या सेंटर्ड विषय मानकर अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है, जैसे कताई, बुनाई, चमड़े तथा लकड़ी के काम आदि को केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम संगठन महात्मा गांधी के विचार पर आधारित है कि छात्रों को कुछ ऐसे शिल्पों की शिक्षा देनी चाहिए जिनके द्वारा एक तो विद्यालय का खर्च निकल आए और दूसरे भविष्य में छात्र इसके सहारे अपनी जीविका भी चला सके। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम करके सीखने पर आधारित है, जिसके द्वारा छात्र कोई ना कोई उपयोगी कार्य अवश्य सीख लेते हैं जो उन्हें भविष्य में आर्थिक या इकोनॉमिक रूप से आत्मनिर्भर बना देता है।
इस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से छात्रों के मन में श्रम के प्रति आदर उत्पन्न होता है और उनके हृदय में श्रमजीवियों के प्रति सम्मान व सहानुभूति सिंपैथी प्राप्त होती है। अंतिम या लास्ट है कोर पाठ्यक्रम और करिकुलम। कोर या केंद्रिक पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और अधिक विषय ऐच्छिक होते हैं। अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है और व्यक्तिगत ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है। यह पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जिनके द्वारा वे अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाते हुए कुशल और समाज उपयोगी एवं उत्तम नागरिक बन सकता है। कोर पाठ्यक्रम की आवश्यकता सभी विद्यार्थियों को होती है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर विद्यालय में कोर पाठ्यक्रम की अति आवश्यकता है। माध्यमिक या सेकेंडरी स्तर पर विद्यालय के आधे समय में कोर पाठ्यक्रम के कार्यक्रम होते हैं व उच्च शिक्षा स्तर पर इनकी मात्रा और घट जाती है। तो ये था पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम। धन्यवाद।